जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरु जी महाराज श्री शिव महापुराण का पाठ ब्लेस करने का शुक्राना। ओम श्री साम शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण चतुर्थी कोटि रुद्र संहिता अथ प्रथम अध्याय। संगत जी, हमने शत रुद्र संहिता कंप्लीट की है। कल 42 अध्याय उसके समाप्त किए हैं। कल हमने ज्योतिर्लिंगों के बारे में भी पढ़ा था। आज देखिए शिव पुराण के ही चौथे जो कोटि रुद्र संहिता है उसके प्रथम अध्याय में भी द्वादश ज्योतिर्लिंगों और उनके उपलिंगों के महात्म्य का वर्णन है। 12 जो ज्योतिर्लिंग पढ़े थे उनके और उनके महात्म्य क्या है, उनके नाम और महात्म्य का भी वर्णन किया गया है, वो पढ़ेंगे आज हम। चलिए पहला अध्याय पढ़ते हैं। यो धते निजमाय येव भुवनाकारं विकारो जिजतो हो यस्याहु करुणा कटाक्ष विभो स्वर्गापवर्गाभिदो प्रत्यग् बोध सुखादयं हदि सदा पश्यन्ति यम योगिनस्तस्मै शैलसुताञ्जिताः धर्वपुषे शश्वमा शश्वमस्तेजसे कृपाललितवीक्षणं स्मितमनोगवक्त्राम्बुजं शशाङ्ककलयोज्ज्वलं शमिताघोरतपात्रं करोतु किमपि सपुत्रं सौख्यं सच्चिदपु धराधरसुताभुजोदलेतं महो मङ्गलम्। ऋष्योवाच समे गुप्तं त्वया सूतलोकानां हितकाम्या शिवावतार महात्म्यं नानाख्यं समन्वितं पुनश्च कथ्यां तात शिवमाहात्म्यमुत्तमं लिङ्गसम्बन्धि सुप्रीत्य धनस्तव शैव सतं शृण्वतस्तव मुखाभोजनं तृप्ता समो वयं प्रभो शैवं यशोमृतं रम्यं तदेव पुनरुच्यतं पृथ्व्यां यानि लिङ्गानि तीर्थे तीर्थे शुभानि हि अन्यत्र वा स्थले यानि प्रसिद्धानि स्थानि वा तानि तानि च दिव्यानि लिङ्गानि परमेशतु व्यासशिष्य समचक्ष लोकानां हितकाम्यः। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग तथा अपवर्ग जिनके कृपा कटाक्ष के वैभव बताए जाते हैं, तथा योगीजन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर आत्मज्ञान नंद स्वरूप में देखते हैं, उन तेजोमय भगवान शंकर को जिनका आधा शरीर शैलराज कुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। जिनका कृपापूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिनका मुखार बिंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्ज्वल है, जो तीन भीषण तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप सच्चिदमय एवं परमानंद स्वरूप से प्रकाशित होता है, तथा जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के भुज पास से अविष्टित है, वह शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेज पुंज सबका मंगल करे। ऋषिगण बोलते हैं, हे सूत, अपने लोक का कल्याण करने के निमित्त अनेक प्रकार के आख्यानों से युक्त शिवजी के अवतारों का महात्म्य भली भांति कहा। अब हे तात, आप शिवजी के लिंग संबंधी महात्म्य का प्रेम पूर्वक वर्णन कीजिए। सूतवाच साधु पृष्ठ ऋषि श्रेष्ठा लोकानां हितकाम्यः कथयामि भवत् स्नेहातानि संक्षेपतो द्विजा सर्वेषां शिवलिंगिनां मुने संख्या न विद्यते सर्वां लिंगमयी भूमि
सर्वं लिंगमयं जगत् लिंगयुक्तानि तीर्थानि सर्वं लिंगे प्रतिष्ठितं संख्या न विद्यते तेषां तानि किंचिदिव्यहम्। यदि किंचित् दृश्यते दृश्यं वर्ण्यते समर्चिते यत् तत्सर्वं शिवरूपं हि नान्यदस्तीति किंचनं तथापि श्रूयतां प्रीत्या कथयामि यथा श्रुतं लिंगानि च ऋषिश्रेष्ठा पृथ्व्यां यानि तानि ह पाताले चापि वर्तन्ते स्वर्गे चापि तथा भुवि सर्वत्र पूजित शंभु स देवासुर मानुषे त्रिजगच्छाम्भुनः व्याप्तं स देवसुर मनुष्यम् अनुग्रह लोकानां लिंगरूपेण सप्तमः अनुग्रह लोकानां लिंगानि च महेश्वरादिति विविधानि तीर्थे चान्य स्थले तथा यत्र यत्र यदा ये शंभु भक्त्या भक्ताश्च समृता तत्र तत्रावती यथाय कार्यं कृत्वा स्थित तदा लोकानामुकार्थं स्वलिंगं चाप्य कल्पत तिलिंगं पूजयित्वा तु सिद्धिं गच्छति पृथ्व्यां यानि लिंगानि तेषां संख्या न विद्यते तथापि च प्रधानी कथ्यन्ते च मया द्विजा प्रधानीषु च यानि मुख्यानि प्रवाद्यं छुत्वा सर्वपापेभ्यः मुच्यते मानवशन्यात् ज्योतिर्लिंगानि यानि मुखानि सप्तम तन्ह्यम कथम यद श्रुत्वा पापम विहोपति। सूजी बोले, हे ऋषिवरों, आप लोगों ने लोकहित के कामना से यह बात अच्छी पूछी है। अतः हे द्विजों, आप लोग के स्नेह से मैं लिंगों का वर्णन करता हूँ। हे मुनि, शिव जी के संपूर्ण लिंगों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, क्योंकि यह समस्त पृथ्वी लिंगमय है और सारा जगत लिंगमय है, सारा तीर्थ लिंगमय है, सारा प्रपंच में लिंग प्रतिष्ठित है। यद्यपि उनकी कोई संख्या नहीं है, फिर भी मैं कुछ लिंगों का वर्णन कर रहा हूँ। इस जगत में जो कुछ दृश्य देखा जाता है, कहा जाता है और स्मरण किया जाता है, वह शिव स्वरूप ही है। शिव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। फिर हे श्रेष्ठगण, इसी पृथ्वी पर जितने भी दिव्य लिंग हैं, जैसे कि मुझे ज्ञात है, उनको मैं बता रहा हूँ। आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। पाताल में, स्वर्ग में एवं पृथ्वी पर सभी जगह शिवलिंग है, क्योंकि देवता, असुर एवं मनुष्य ये सभी शिव जी का पूजन करते हैं। हे मनुष्य, शिव जी ने लोक के कल्याणकार्थी लिंग रूप से देव, मनुष्य, दैत्यों के समस्त त्रिलोकी को व्याप्त कर रखा है। वे महेश्वर लोगों के हित के लिए तीर्थ में स्थलों में विविध लिंगों को धारण करते हैं। जिस जिस स्थान में जब जब शिव के भक्तों ने भक्ति पूर्वक का स्मरण किया, उसी समय उन स्थानों प्रकट होकर भक्तजनों का कार्य करके वे स्थित हो गए। उन्होंने लोक उपकारार्थ अपने लिंग को प्रकट किया। उन लिंग का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जो पृथ्वी पर जितने लिंग हैं, उनकी कोई गणना नहीं है। फिर भी मैं प्रधान लिंगों को कहता हूँ। प्रधान लिंगों में जो विशेष रूप से मुख्य लिंग है, उनको मैं कहता हूँ, जिनके सुनने से मनुष्यों से पापों से मुक्त हो जाता है। मुनि सदन में लोक में मुख्य जितने ज्योतिर्लिंग हैं, उन्हें मैं इस समय कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्राणी पापों से छूट जाता है। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिनम महाकालम ओंकारे परमेश्वरम केदारम हिमृतवीर्ष डाकिन्यम भीमशंकरम वाराणस्य च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे विद्यानाथम चिताभूमो नागेशम दारुकावन्य सिद्धुबंध च रामेशम घुष्मेशम च शिवालय द्विदेष्टानि नमानि प्रातरुत्थाय पठेत सर्व पाप निमुक्त सर्व सिद्धि फलम लभेत यम काम पक्षे पठिष्यन्ति नरोत्तमा प्राप्स्यन्ति कामं तम तम हि पत्रे मनीश्वरा ये निष्कामतया तानि पठिष्यन्ति शुभाशया तेषां च जननी गर्भे वासो नैव भविष्यति। एतेषां पूजनेव वर्णानां दुःखनाशम् इह लोके पत्रापि मुक्ति भवति निश्चितं। ग्राहमेषं च नैवेद्यं भोजनीयं प्रत्यन्तः तत्कर्तुं सर्वपापानि भस्म साधन्ति वे सन्न्यास ज्योतिषाणां चैव लिंगानां ब्रह्मादिभिरलं द्विजा विशेषतः फलं व्यक्तुं शक्यते न परस्तथा एकं च पूज्यते येन षण्मासं तनिन्तरं तस्य दुःखं न जेत मातृकुक्षि समुद्वं हीन योनो यदा जातो ज्योतिर्लिंग च पश्यति तस्य जन्म भवेत्र विमले सत्कुले पुनः सत्कुले जन्म संप्राप्य धनाढ्यो वेद परगा शुभकरम तथा कृत्वा मुक्तिं यथापनीयनं मलेच्छो वापनीयतं जभो वापि षडो वापि मनीश्वरा द्विजो भूत्वा भवने मुक्त द्वर्षणं चरेत। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार क्षेत्र में परमेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वेश्वर, गौतमी नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर, शिवालय में घुष्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है, उसके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और उसको संपूर्ण सिद्धियों का फल मिलता है। संगत जी देखिए, इससे पहले जो अध्याय था शतरुद्र संहिता का लास्ट अध्याय था, जो 42वां, उसके अंदर भी हमने यही पढ़ा था। अब देखिए आप कितने भाग्यवान हैं, कितने सौभाग्यवत हैं कि गुरु महाराज जी हमसे दोबारा से ये भी मतलब ज्योतिर्लिंगों के नाम भी हमें पढ़ने को, अध्याय करने को और सुनने को दे रहे हैं।
देखिए आपका इसमें इसीलिए ही ये वाली शिव पुराण थोड़ा नहीं काफ़ी डिटेल में है, बट इसके अंदर आपको आप पढ़ रहे हैं तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी ने आपको ये पढ़ने का मौका दिया है। इसमें भी कुछ आपके कष्ट बहुत कट रहे हैं और आपके काम भी देखिएगा बहुत काम बनेंगे, आपके बच्चे सब ब्लेस्ड होंगे। हे मुनीश्वर, उत्तम पुरुष जिस मनोरथ की अपेक्षा करके इनका पाठ करेंगे वे उसकी मनोकामना किस लोक में परलोक में प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इसका पाठ करेंगे वे माता के गर्भ में निवास नहीं करेंगे। इस लोक में इन लिंगों का पूजन करने से ब्राह्मण आदि सभी वर्णों का दुख नष्ट हो जाता है और परलोक में निश्चित रूप से उनकी मुक्ति हो जाती है। इन लिंगों पर चढ़ाया गया प्रसाद सर्वथा ग्रहण करने योग्य है, उसे श्रद्धा से विशेष यत्न से ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले समस्त पाप पुरुष नर विनिष्ट हो जाते हैं। हे द्विजो, इन ज्योतिर्लिंगों का विशेष फल कहने में ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं है। फिर दूसरों की बात क्या है? जिसने किसी एक लिंग का भी 6 मास तक निरंतर पूजन कर लिया तो उसे पूर्ण जन्म का दुख नहीं उठाना पड़ता। नीच कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष भी यदि किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है तो उसका जन्म पुनः निर्मल एवं उत्तम कुल में होता है। वह उत्तम कुल में जन्म प्राप्त करके धन से संपन्न एवं वेद का पारिगामी विद्वान होता है। उसके बाद वेदोचित शुभ कर्म करने वाला वह स्थिर रहने वाली मुक्ति प्रदान करता है। मुनीश्वरों में ले क्षत्रिय जगत नपुंसक कोई भी हो, वह ज्योतिर्लिंग के दर्शन के प्रभाव से दिव्य कुल में जन्म लेकर मुक्त हो जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। ज्योतिषम चैवलिंगानां किंचित प्रोक्तं फलं मया ज्योतिषं चोपलिंगानि श्रूयन्तं ऋषि सत्मः सोमरेश्वरस्य यलिंगमत्केशमुदितं महासागर संयोगे तलिंगम पुलिंगकम् मल्लिकार्जुनं सम्भूतमुपलिंगम् उदितः रुद्रेश्वरमिति ख्यातं भृगुकक्षे सुखावहं महाकालभवलिंगं दुग्धेशमिति विश्रुतं नर्मदायां प्रसिद्धं तत्सर्वं पापहरं समृद्धम् ओमकारजं च यलिंगं कर्दमेशमिति श्रुतं प्रसिद्धं बिन्दुसरसि सर्वकामफलप्रदं केदारेश्वर संजातं भूतेश्वर यमुना तटे महापापहरं प्रोक्तं पश्य अचलां तथा भीमशंकरं सम्भूतं भीमेश्वरमिति समृतं साहचले प्रसिद्धं तन्महाबलविवर्धनं विश्वेरक्ष्य जातं शरणेश्वर विश्रुतं त्र्यंबकस्य च यत् प्रोक्तं सिद्धेश्वर इति श्रुतं वैद्यनाथ च यजातं वैद्यनाथ इति स्मृतं नागेश्वर समुदितं भूतेश्वरमुदितं मल्लिका सरस्वती तीरे दर्शनात् पापहारकं रामेश्वर च यजातं गुप्तेश्वरमिति समृतं घुष्मेश च यजातं व्याघ्रेश्वरमिति समृतं ज्योतिर्लिंगोपलंघिनी लिंगानि प्रोक्तिनि है मया द्विजा दर्शनत पापहारिणी सर्वकामप्रधानी च एतानि सुप्रधानी मुक्तां हिंगतानि च न्यापि चापि मुख्यानि श्रीयन्तां ऋषि सत्तमः। हे मुनि सत्मो, मैंने संक्षेप में इन ज्योतिर्लिंगों के फल का वर्णन किया है। अब इनके उपलिंगों को सुनिए। महानदी तथा सागर के संगम पर जो अंतकेश नामक लिंग स्थित है वह सोमेश्वर का उपलिंग कहा जाता है। भृगु कच्छ में स्थित परम सुखदायक रुद्रेश्वर नामक लिंग ही मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ उपलिंग कहा गया है। नर्मदा के तट पर महाकाल से प्रकट हुआ दुग्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध उपलिंग है जो संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला। अंकेश्वर संबंधी उपलिंग कर्दमेश्वर नाम से प्रसिद्ध बिंदु सरोवर के तट पर स्थित है। वह संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला। यमुना के तट पर केदारेश्वर से उत्पन्न भूतेश्वर नामक उपलिंग स्थित है जो दर्शन एवं पूजन करने वाले महापाप नाशक कहा गया है। सहाय पर्वत पर स्थित भीमेश्वर नामक लिंग भीमशंकर का उपलिंग कहा गया। वह प्रसिद्ध लिंग महान बल को बढ़ाने वाले विश्वेश्वर से उत्पन्न लिंग शरेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्र्यंबकेश्वर से सिद्धेश्वर लिंग प्रकट हुआ और वैद्यनाथ से वैजनाथ नामक लिंग का प्रकाट्य हुआ। मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित एक अन्य भूतेश्वर नाम ही शिवलिंग नागेश्वर से उत्पन्न उपलिंग कहा गया जो दर्शन मात्र से पापहारी है। रमेश्वर से जो प्रकट हुआ वे गुप्तेश्वर, घुष्मेश्वर से जो प्रकट हुआ वे क्रेश्वर है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने ज्योतिर्लिंगों तथा उपलिंगों का वर्णन किया है। दर्शन मात्र से पापों को दूर करने वाले तथा संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, ये प्रधान लिंग तथा उपलिंग मुख्य रूप से प्रसिद्ध अन्य सभी प्रसिद्ध लिंगों को भी सुनिए। श्री श्री महापुराण चतुर्थया कोटि रुद्र संहिता में ज्योतिर्लिंग उपलिंग महात्म्य वर्णन नाम प्रथमोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में ज्योतिर्लिंग और उनके उपलिंगों का महात्म्य वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ द्वितीयोध्याय, दूसरा अध्याय। काशी स्थित तथा पूर्व दिशा में प्रकटित विशेष एवं सामान्य लिंगों का वर्णन। सूतवाच। गंगा तीरे सुप्रसिद्धा काशी खलु विमुक्तदा सा हि लिंगमयी ज्ञेया शिववासस्थली समृता लिंगम तत्रैव मुख्यं च संप्रोक्तं विमुक्ततं कृतावास्वेश्वर साक्षात्तुल्य वृद्धि कालकः तिलभाण्डेश्वरश्चैव दशाश्वमेध एव गंगासार संयोगे संगमेशिति समृता भूतेश्वरो य संप्रोक्तो भक्त सर्वात्थ सदा नारीश्वर इति ख्याता कौशिक्य स समीपका वर्तते गंडिकतीरे पटुकेश्वर एव सा पुरेश्वर इति ख्याते फल्गुतीरे सुखप्रदा सिद्धिनाथेश्वर च
दर्शनार्थ सिद्धो नृणाम दुरेश्वर इति ख्याते पत्नी चोत्तरे तथा श्रृंगेश्वर नाम्ना वैद्यनाथस्तैव च जपचेश्वर तथा ख्यातो यो दधि चिरणस्थले गोपेश्वर समाख्यातो रंगेश्वर इति स्मृता वामरेश्वर नागेश्वर कामेश्वर विमलेश्वरा व्यासेश्वरश्च विख्यातः सुकरेश्वर तथा विहित भाण्डेश्वरश्च विख्यातो हुंकरेश्वर तथा च सुरेशनश्च विख्यातो भूतेश्वर इति स्वयं संगमेशस्तः प्रोक्तो महापातकनाशनः ततश्च तप्तकातिरहे कुमारेश्वर एव च सिद्धारेश्वर विख्यातः सैन्यश्च तथा समृता रामेश्वर इति प्रोक्तो कुम्भरेश्च परोमता नंदेश्वर च पुंजेश्च पूर्णायं पुरंसता ब्रह्मेश्वर प्रयागे च ब्राह्मण स्थापित पुरा दशाश्वमेध तीर्थे ही चतुर्वर्ग फल प्रदा। सूत जी बोलते हैं, गंगा के तट पर परम प्रसिद्ध काशी नगरी है जो सबको मुक्ति प्रदान करने वाली है। उसे लिंगमयी जानना चाहिए। वह सदाशिव ही निवास स्थली मानी गई है। वहीं पर अवयुक्त नाम का मुख्य लिंग कहा गया है। उसी के समान कृतिवासेश्वर लिंग एवं वृद्ध काल लिंग काशी में है। काशी में तिलभांडेश्वर तथा दशवाश्वमेध लिंग है। गंगा सागर के संगम पर संगमेश्वर नामक लिंग कहा गया है, जिन्हें भूतेश्वर कहा गया है, जो नारेश्वर नाम से विख्यात है। ये कौशिकी नदी के तट पर विराजमान है और भक्तों को सभी फल प्रदान करने वाले हैं। गंडकी नदी के तट पर बटुकेश्वर नामक लिंग है। फल्गु नदी के तट पर सुखदाई परमेश्वर नामक लिंग है। उत्तर नामक नगर में सिद्धनाथेश्वर तथा दुरेश्वर नामक लिंग है, जो दर्शन मात्र से मनुष्य को सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। श्रृंगेश्वर तथा वैद्येश्वर नामक लिंग भी वैसे ही हैं। दधीची की संग्रामों में जपेश्वर नामक प्रसिद्ध लिंग है। इसी प्रकार गोपेश्वर, अंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश्वर, कामेश्वर, विमलेश्वर नामक लिंग कहे गए हैं। व्यासेश्वर, शुकेश्वर, भांडेश्वर, हुकैश्वर, सुरेशनेश्वर, भूतेश्वर, संगेश्वर नामक लिंग कहे गए हैं, जो महापातक का नाश करने वाले हैं। तप्त का नदी के तट पर कुमलेश्वर, सिद्धेश्वर तथा स्नेश्वर नामक प्रसिद्ध लिंग कहे गए हैं। पूर्णा नदी के तट पर रामेश्वर, कुंभेश्वर, नदीश्वर, पुंजेश्वर तथा पूर्णकेश्वर लिंग कहे गए हैं। पूर्ण समय में ब्रह्मा के द्वारा प्रयाग के दशवाश्वमेध तीर्थ में स्थापित किया गया ब्रह्मेश्वर नामक लिंग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है तथा सोमेश्वर स्त्र सर्वापाधि निवारका भारदेश्वर च ब्रह्मवाचक प्रवर्तका शूलंटकेश्वर साक्षात कामना प्रदायिता माधवेश्च तत्रे भक्त रक्षा विधायका नागेशाख्य प्रसिद्धो ही साकेत नगर द्विजा सूर्यवंशोद्वानम च विशेषण सुख प्रदा पुरुषोत्तम पूर्यम तु भुवनेश सुसिद्धा लोकरिष्य महालिंगा सर्वानंद प्रदायका कामेश्वर शंभुलिंगो गंगेश परिशुद्धि कृता शुक्रेश्वर शुक सिद्धो लोकानाम हित काम्या तथा वटेश्वरा ख्याता सर्व काम फल प्रदा सिंधु तीरे कपिलेशो वक्त्रेश सर्व पापहा धोत पापेश्वरा साक्षात दर्शन परमेश्वरा भीमेश्वर इति प्रोक्ता सुरेश्वर इति स्मृता नंदेश्वर विज्ञो ज्ञानदो लोक पूजिता नकेश्वर महापुण्यस्तता रामेश्वर स्मृता विमलेश्वर नामः वैकंठकेश्वर एव च पूर्व सागर संयोगे धितुकेशस्त्व च चंद्रेश्वर विगेश चंद्रकांति फल प्रदा सर्व काम प्रदश्चैव सिद्धेश्वर इति स्मृता बिलेश्वर च विख्यातेश्चांद केशस्त्व च यत्र वा वंदको दैत्य शंकरेण हतपुरा अयम स्वरूपमंशेन धृत्वा शंभुन पुनः स्थिता शरणेश्वर विख्यातो लोकानाम सुखद सदा। वहीं पर सभी विपत्तियों को दूर करने वाला सोमेश्वर नामक लिंग तथा ब्रह्म तेज की वृद्धि करने वाला भारद्वाजेश्वर नामक लिंग है। वहीं पर कामनाओं को देने वाला साक्षात शूलंटकेश्वर लिंग तथा भक्तों की रक्षा करने वाला माधेश्वर लिंग बताया गया है। हे द्विजो, साकेत अयोध्यापुरी में नागेश नामक प्रसिद्ध लिंग है, जो विशेष रूप से सूर्यवंश में उत्पन्न हुए लोगों को सुख देने वाला है। पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी में उत्तम सिद्ध प्रदान करने वाला भुवनेश्वर लिंग है। लोकेश्वर नामक महालिंग सभी प्रकार के अनंत को देने वाला है। कामेश्वर तथा गंगेश शिवलिंग परम शुद्धि प्रदान करने वाला है। इसी प्रकार लोकहित करने वाला शुक्र से सिद्धि प्रदान करने वाला शुकेश्वर लिंग, वटेश्वर नामक लिंग भी कामनाओं को प्रदान करने वाला कहा गया। सिंधु तट पर स्थित कपिलेश्वर तथा वक्त्रेश्वर सभी पापों को दूर करने वाला है। धोत पापेश्वर भीमेश्वर सुरेश्वर नामक लिंग साक्षात शिव के अंश के गए हैं। लोक पूजित नंदेश्वर लिंग को ज्ञानप्रद समझना चाहिए। नाकेश्वर तथा रामेश्वर महापुण्य के प्रदाता कहे गए। विमलेश्वर कंठेश्वर धर्तुकेश नामक लिंग पूर्व सागर के संगम पर स्थित है। चंद्रेश्वर को चंद्रमा के समान कांति रूप फल को देने वाला जानना चाहिए। सिद्धेश्वर नामक लिंग संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध को पूरा करने वाला है। जहाँ पर शिव जी ने पूर्व काल में अंधक दैत्य का वध किया था, वहीं पर बिलेश्वर तथा अंधकेश्वर लिंग भी प्रसिद्ध है। अंधक का वध करने के उपरांत शिव जी अपने अंश से
अंश के स्वरूप धारण करके पुनः वही स्थित होकर सर्वथा लोक को सुख देने वाला शरणेश्वर लिंग तो सदा ही प्रसिद्ध ही है। कर्दमेश्वर पर प्रोक्ता कोटिश्च चाबुधा चले अचलेश्च विख्यातो लोकनाम सुखद सदा नागवृषस्तु कौशिक्य स्थिरे तिष्ठति नित्यशा अनंतेश्वर संघर्ष कल्याण शुभ भाजना। कर्दमेश्वर को श्रेष्ठ लिंग कहा गया। कोटिश अर्बाधुचल पर स्थित है। प्रसिद्ध अचलेश नामक लिंग लोगों को सुख देने वाला है। कौशिकी नदी के तट पर नागेश्वर लिंग नित्य विराजमान है। अनंतेश्वर नामक लिंग कल्याण तथा मंगल करने वाला है। योगेश्वर विख्यातो वैद्यनेश्वर तथा कोटीश्वर च विज्ञे सप्तेश्वर इति स्मृता। बृहदेश्वर विख्यातो भद्रनामा हर स्वयं चंडेश्वर तथा प्रोक्त संगमेश्वर एव च। पूर्वस्यम दिशि जतानि शिवलिंगानि यानि च समयन्यपि चान्यानि तानि कथयानि थ दक्षिणस्यां दिशि तथा शिवलिंगानि यानि च संजतानि ही मुनिश्रेष्ठानि ते कथाम्यहम्। योगेश्वर वैद्यनाथेश्वर कोटीश्वर सप्तेश्वर लिंग विख्यात कहे गए भद्र नामक शिव भद्रेश्वर लिंग के रूप में व्याप्त है। इसी प्रकार चंडेश्वर तथा संगमेश्वर भी कहे जाते हैं। पूर्व दिशा में जितने विशेष एवं सामान्य लिंग प्रकट हुए हैं इस प्रसंग में उन लिंगों का उन सभी का वर्णन मैंने आपसे किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब दक्षिण दिशा में जो शिवलिंग प्रकट हुए उनका वर्णन मैं आपसे करता हूँ। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थायम कोटि रुद्र संहितायम शिवलिंग महात्म्य वर्णन नाम द्वितीय अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में शिवलिंग महात्म्य वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए संगत जी, कितना हम डिटेल के अंदर शिवलिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए, आप सुनते जाइए और इसका आनंद लीजिए और अपने कानों में इसका श्रवण करते जाइए। और मैं अभी बस मार्केट से आई हूँ और गुरु महाराज जी ने मेरे को आते ही बस मेरे सामान रखा सब्जियाँ, और गुरु महाराज जी ने आते ही मेरे को ये शेयर करा दिया कि मैं पढ़ना शुरू कर दूँ। तो गुरु महाराज जी ने भी 2 अध्याय मेरे को ये कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम करेंगे अथ तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय। अत्रीश्वर लिंग के प्रकाटे के प्रसंग में अनसुया तथा अत्रि की तपस्या का वर्णन। अब हम ये पढ़ेंगे। सूतवाच ब्रह्मपूर्य चित्रकूटे लिंगम मत गजेन्द्रकम ब्रह्मानि स्थापितं पूर्व सर्वकाम समृद्धिवम तत्पूर्व दिशि कोटिशम लिंगम सर्ववर प्रथम गोदवर्यम पश्चिमे तिलिंगम पशुपति नामकम दक्षिणस्याम दिशि कश्चिद्रेश्वरिति स्वयं लोकानुपकार मनसूया सुखाय च प्रादुभूत स्वयं देवो नाविष्टायं जीवत सा एव शंकरा साक्ष्य दर्शन स्वयं। देखिए संगत जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। सुबह से मुझे अच्छा ठीक नहीं फील हो रहा था। जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही हूँ मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बेटर फील हो रहा है। गुरु महाराज जी मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि मैं ये सेवा वही करा रहे हैं। संगत जी, सूत जी बोले, ब्रह्मपुरी के समीप में चित्रकूट पर्वत पर मत गजेंद्र नामक लिंग है जिसे ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में स्थापित किया था। वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, उसी के पूर्व के सभी भाग में वरों को देने वाला कोटीश्वर नामक लिंग है। गोदावरी नदी के पश्चिम में पशुपति नामक लिंग है। दक्षिण दिशा में कोत्रेश्वर नामक लिंग है जिसके रूप के कल्याण के लिए एवं मनसूया को सुख देने हेतु साक्षात भगवान ने अपने अंश से स्वयं प्रकट करना, वृष्टि होने पर मरणासन समस्त प्राणियों को जीवन दान दिया था। ऋषियोच सूत सूत महाभाग्य कथमित्रीश्वर हरा उत्पन्न परमो दिव्य स्तवम कथ्य सुव्रता। ऋषिगण बोले, हे महाभाग्यवान सूत, हे सुव्रत, वहां पर परम दिव्य अत्रीश्वर नामक लिंग का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ उसे आप यथार्थ रूप से बताइए। सूतवाच साधु पृष्ठ मृषि श्रेष्ठा कथयामि कथाम शुभाम या कथाम सततम श्रुत्वा पाठके मुच्यते ध्रुवम दक्षिणस्य दिशि महत कामदम नाम यतनम चित्रकूटे समीपस्ति तपसाम हितदम स्ताम तत्र च ब्राह्मणम पुत्रो अत्रि नामः ऋषि स्वयं तपस्ते कठिन मनसूयां समान्वितः। पूर्व कदाचित रेव नावृष्टिवन्मुने दुःखदां प्रतिनाम देवद्विकटा शतवर्षिकी वृक्षा शुष्का सदा सर्वे पल्लवानि फलानि च नित्यार्थम न जलम कवापि दृष्टमासीन्वनीश्वरा आर्दिभावो न लभेत खरा वातादिशो दश हाहाकारो महानिसत पृथिव्यां दुःखदो अतिः सवर्तम चैव भूतानां दृष्टवात्री गृहिणी प्रिया साध्वी चैवाब्रवीधित्री मया दुःखम न सहाते समाधो च विलीनो बोधासने संसिद्धं स्वयं प्राणायाम त्रिवृत्त्या कृत्वा मुनिर्वर्षतः ध्यायति सम परम ज्योतिरात्मा स्थात्मना च अत्रि मुनिवरो ज्ञानी शंकरम निवारकम स्वामिनी ध्यान लीले
ध्यान लीने च श्रेयासते दुर्तोगमा अन्नं विना तदा ते तु मुक्त्वा तं स्वगुरुमुनिम् एकाकिनी तदा जाता सांसूया पतिव्रता शिश्वे सा च सततं तं मुधा मुनिसतं पार्थितिं सुन्दरं कृत्वा मन्त्रेण विधिपूर्वकं मानसे निरूपाश्च पूज्यमा शङ्करं तुष्टाव शङ्करं भक्त्या संसेवित्य मुहुर्मुहुः बधाः अञ्जलिपुटा भूत्वा प्रकम्य स्वामिनं शिवं दण्डवत् प्रणिपातेन प्रतिकम्पकमनं तथा चकार सुचित्रा सानसूया मुनिकामिनी दतेश दानवा सर्वे दृष्ट्वा सुन्दरीं तथा विधलाश्च भवस्त्र तेजसा दूरतः स्थिता अग्निं दृष्ट्वा यथा दूरे वृतन्ते तदैव हि तथैनं च तदा दृष्ट्वा नयन्ति समीपवः